हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो मैं आज आप लोग के लिए एक और जॉब लेके आया हूँ जो हिंदी पे बेस्ड है। तो ये कौन सा जॉब प्रोफाइल है? इंस्पेक्टर हिंदी अनुवादक का ये प्रोफाइल है और ये आया है आईटीबीपी में, जो होता है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए क्या है, कौन सा पोस्ट है? इंस्पेक्टर हिंदी अनुवादक। मतलब आपको जो रैंक दिया जाएगा आईटीबीपी में वो इंस्पेक्टर का होगा, लेकिन आपका जो जॉब प्रोफाइल होगा वो हिंदी अनुवादक का होगा। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है। क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजन मेल एंड फीमेल। सो देखिए ये दोनों के लिए है। फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज टू द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर of general central service group B, non gazetted, non ministerial on temporary basis likely to be permanent। तो ये देखिए ये आपका परमानेंट जॉब नहीं है, टेम्पररी बेसिस पे रिक्रूट कर रहे हैं, बट देयर आर चांसेस कि आपका ये जॉब परमानेंट हो जाए। और किस चीज में है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपीएफ। ठीक है। द पोस्ट हैज ऑल इंडिया लाइबिलिटी एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है। तो ये आईटीबीपी का जॉब है। इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट है, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड है और अभी के लिए टेम्पररी बेसिस पे है, विच इज लाइकली टू बी परमानेंट। तो चांसेस है कि ये परमानेंट जॉब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, इसमें कुल पद कितने हैं। तो इसमें टोटल 15 पोस्ट हैं, जिसमें आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व मेल के लिए 6 और फीमेल के लिए 1, एससी मेल के लिए 2, फीमेल के लिए नहीं है इसमें, एसटी के लिए 1 मेल, ओबीसी 3, ईडब्ल्यूएस 1। तो टोटल मिला के अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टोटल 15 पोस्ट है इसके लिए। तो आइए चलते हैं एलिजिबिलिटी यानी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं क्या है। तो आपका मास्टर्स डिग्री हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए और इसके साथ साथ इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड है मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और आइदर ऑफ द टू एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द अदर एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। ठीक है। तो अगर आपका मास्टर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में है अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश, तो आपका हिंदी या इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट है या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है। इसमें से एक अगर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है तो दूसरा कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। थर्ड सिनेरियो क्या है? मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश विथ हिंदी और इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। ठीक है। तो आपका मास्टर्स डिग्री हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में है और हिंदी और इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है और आपके बैचलर्स मतलब डिग्री लेवल पे आप इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। थर्ड क्या है? बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और आइदर ऑफ द टू एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो इसमें क्या है कि आपने बैचलर डिग्री किया है जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश आपका या तो कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट है और इसमें से हिंदी या इंग्लिश आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है। अगर हिंदी आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है तो इंग्लिश आपका कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट है डिग्री लेवल पे। ठीक है। अगर आपने मास्टर्स नहीं किया है, आपने बैचलर्स डिग्री है, तो उसके लिए आपको रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो इसमें आपको पीजीडीटी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया है। ठीक है। अगर आपने बैचलर्स डिग्री किया है तो पीजीडीटी रिक्वायर्ड है। ठीक है। और अगर मास्टर्स किया है तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि मास्टर्स में क्या क्या शर्त है इन लोग की। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार पॉज करके आप फिर से रीडिंग डाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो सैलरी क्या होगा? तो ये लेवल 7 की जॉब है।
लेवल 7 की जॉब है, पे मैट्रिक्स क्या है 44,900 से 1,42,400 का एज पर 7th पे कमीशन। इसके अलावा द पोस्ट विल कैरी डियरनेस, डीए आपको मिलेगा, राशन मनी, स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंसेस, क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड जॉब है तो आपको फ्री अकोमोडेशन और एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रैवल कंसेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज एंड एनी अदर अलाउंस एज एडमिसेबल इन द फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसमें काफी सारे अदर फैसिलिटीज आपको मिलेगी जो डिफेंस के लोगों को मिलती है, स्पेशली आईटीबीपी के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अलाउंसेस मिलेंगे, और ये लेवल 7 की जॉब है। ठीक है, अब इसका एज लिमिट आते हैं तो जनरल के लिए अप टू 30 ईयर्स है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, एक सर्विसमैन ओबीसी या नॉन क्रीमी लेयर के लिए 6 ईयर, मतलब 3 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स है। अब आते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें देखिए, सिंस ये डिफेंस का जॉब है, इवन इफ आपका जॉब प्रोफाइल हिंदी अनुवादक का रहेगा, हिंदी ट्रांसलेटर का रहेगा, लेकिन इसमें एज ए इंस्पेक्टर रैंक पे आप जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कुछ हाइट और कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा। तो फेज 1 में आपका क्या होगा, एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू गो थ्रू द हाइट बार टेस्ट, मतलब आपका हाइट और वेट ये सब मेजर करेंगे, जो भी उनका स्टैंडर्ड होता है वो आगे हम देखेंगे कि क्या क्या है। और उसके बाद आपका हाइट बार टेस्ट के बाद क्या होगा, स्क्रीन फर्स्ट फॉर हाइट, देन चेस्ट, एंड देन एप्लीकेबल वेट मेजरमेंट्स एज पर योर हाइट एंड एज। तो ये आपका फेज 1 होगा। अगर इसमें आप सेलेक्ट होते हैं तभी आप फेज 2 में जाएंगे। अगर आप मेडिकली फिट हैं, जो इनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जो इसके लिए हाइट चाहिए वो सब आप आ, उसके अकॉर्डिंग है आपका सारा चीज, तभी आप सेकंड फेज में जा सकते हैं। तो अब चलते हैं सेकंड फेज में क्या होगा, 200 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होगा, 100 मार्क्स ईच पेपर, मतलब 2 पेपर होंगे इसमें, 100 मार्क्स ईच पेपर। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, तो जो मैंने आपको बताया कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो फेज 1 है आपका, उसमें अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो विल बी रिक्वायर्ड टू पास द फॉलोइंग रिटन एग्जामिनेशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईच रिटन पेपर एंड 55% मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग इंटरव्यू। तो आपका 50% एटलीस्ट, ये नहीं है 50% अगर ला देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एटलीस्ट 50% आपका आना चाहिए। उसके बाद जितना भी कट ऑफ जाता है उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा। तो ठीक है, तो और 55% एग्रीगेट जो मिनिमम रहता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और फेज 3 में क्या होगा, फेज 3 में आपका होगा इंटरव्यू, जो कि 20 मार्क्स का होगा। द कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन द प्रिस्क्राइब्ड पासिंग मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू चेक पर्सनल बियरिंग, रेस्पॉन्स, एप्टीट्यूड, जनरल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। तो नॉर्मल जैसा इंटरव्यू होता है वो 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। एग्जामिनेशन डेट नोटिफिकेशन में नहीं दिया हुआ है, तो जो जो लोग फॉर्म भरेंगे उसके अकॉर्डिंग जब भी इसका एग्जाम डेट आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी के लिए एग्जाम डेट अभी नहीं प्रोवाइड किया गया है नोटिफिकेशन में। एप्लीकेशन डेट क्या है, ये ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 10th दिसंबर से, और इट विल बी क्लोज्ड ऑन 8th जनवरी 2025। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो 8 जनवरी 2025 से पहले आप इस फॉर्म के लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। आपका ये यूआरएल है जहां से जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स नीड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू आईटीबीपीएफ वेबसाइट। तो इसमें जाके आपको रजिस्टर करना होगा, जो भी डिटेल्स है वगैरह सबमिट, फॉर्म आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आवेदन शुल्क कितना है इसका, 200 रुपये आवेदन शुल्क है, 200, एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी, फीमेल्स एंड एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द फी। तो अगर आप फीमेल हैं, एससी एसटी से आते हैं या एक्स सर्विसमैन है, तो आपको कोई फी नहीं लगेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस एप्लीकेशन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अब आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, परीक्षा की योजना। तो फेज 1 जैसा मैंने बता दिया, यहाँ पे मैंने हाइट वेट वगैरह भी अकॉर्डिंगली मैंने बता दिया है, हाइट कितना होना चाहिए, तो आप एक बार पॉज करके देख लीजिए आपका क्या क्या हाइट और चेस्ट मेजरमेंट्स है, तो ये आपको मिनिमम होना चाहिए। वेट जो आपका हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका वेट होना चाहिए वो आपका होना चाहिए। तो हाइट बार और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये फेज 1 का है। हाइट आपके लिए कितना होना, जैसे देखिए फॉर मेल यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस है।
तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा आपका हाइट और चेस्ट अकॉर्डिंगली है, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो ये आपका फेज 1 में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका हाइट, वेट एंड चेस्ट का मेजरमेंट होगा। उसके बाद ही आप फेज 2 रिटन एग्जामिनेशन में जा सकते हैं। अब आते हैं कि फेज 2 रिटन एग्जामिनेशन जो 200 नंबर का होगा, उसमें पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में आपको क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड हिंदी। ये 1.5 घंटे का पेपर होगा और इसके लिए 100 मार्क्स हैं, ठीक है। पेपर 2 होगा प्रोफेशनल टेस्ट ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। तो इसके लिए भी 1.5 घंटे आपको दिए गए हैं, 100 मार्क्स। मतलब ये ट्रांसलेशन टेस्ट होगा पेपर 2 जो 100 मार्क्स का होगा। और पेपर वन जो होगा वो 1.5 घंटे में आपको जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ये फेज 2 का भी क्लियर हो गया कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या सिलेबस है उसका। तो ये थी वैकेंसी आपकी आईटीबीपी में हिंदी ट्रांसलेटर की। तो आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं और जाना चाहते हैं इस जॉब के लिए, तो आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। इस लिंक पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे किसी तरह हिंदी से रिलेटेड जितने भी जॉब्स होंगे मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीजीडीटी की रिक्वायरमेंट है, अगर आप बैचलर डिग्री में हैं और पीजीडीटी की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे चैनल पे पीजीडीटी से रिलेटेड एक सीरीज ऑलरेडी चल रहा है वीडियो, जिसमें मैं डेली एक एक वीडियो डालता हूँ, जिसमें मैं पीजीडीटी का फुल कोर्स करा रहा हूँ इग्नू का। साथ ही साथ में इसमें जो भी है ट्रांसलेशन का भी इसमें टेस्ट होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस हो, तो उसके लिए भी मेरे चैनल पे ट्रांसलेशन प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट बार इस सीरीज में फिर से कोई और जॉब अगर आता है हिंदी के फील्ड में, तो मैं उसको लेके आपके लिए आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।